वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। मैं आज फिर एक नया वीडियो जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एकदम डीपली से, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, एक अबाउ और दूसरा हुन्स रूल, ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल, इससे पहले हम ऑलरेडी एक उसका वीडियो जिसको हम N+L रूल के नाम से भी जानते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, ताकि उसमें हम बताएं कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, किसका एनर्जी कम है या ज़्यादा है, उसमें हम बताए हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि पहले उसको देख लीजिए, ठीक। सो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले, उसके पहले देखते हैं यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d एज़ोन, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए क्या करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, देन आफ्टर 2s, देन आफ्टर 2p 3s, थ्री पी 4s, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसा करके मूव करेगा। इसको कर लेते हैं इस टाइप को। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, उसके बाद 2s में आएगा, उसके बाद 2p में आएगा, देन 3s में आएगा, देन 3p में आएगा, 2p 3s 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p। तो देखिए, अगर आप बोलेंगे कि 1s और 2s में ही इलेक्ट्रॉन पहले 1 में से ही क्यों भराया गया, 2s में क्यों नहीं भराएगा, तो इससे पहले हम N+L रूल जो अबाउ प्रिंसिपल का वीडियो डाले हैं, पहले उसको देख लेंगे तो काफ़ी आपको इजी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम रिकमेंडेड कर रहे हैं कि पहले उस वीडियो को देखें, ताकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वो आपको क्लियर डीपली से समझ आ सके, ठीक है। तो देखते हैं, हम बताते, इस वीडियो में भी हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। रिकेप कर लें। देखिए यहाँ पे 1s, अगर आपको बोलेगा 1s एंड 2s में इलेक्ट्रॉन 2s में ही भरा, 1s में ही पहले क्यों भराया, 2s में क्यों नहीं भराया, तो N+L रूल क्या कहता है कि यहाँ पे n बराबर कितना है, दैट मीन्स n मतलब e नंबर 2, इसका n मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, 1s है, 1 है। और s के लिए हम उस वीडियो में लिखाए थे, पहले इसमें हम थोड़ा लिख देते हैं अगर आप भूल गए हैं तो, लेकिन वो वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। SPD F, ये सब क्या है, सबसेल है। तो S के लिए L क्या है यहाँ पे,
एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। एस पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है और डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है। एफ के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। ये आप नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े और लिखना ना पड़े, ठीक है। लेकिन इसको याद कर लीजिएगा तो और बेहतर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए एस के लिए एल का वैल्यू कितना है पहले के लिए, चूंकि यहाँ पे एस है इसीलिए एल का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब 2s के लिए बनाते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, n पहले, तो n मतलब क्या है यहाँ पे 2 है और s के लिए फिर दोनों में s है, तो s के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों में s है। s का वैल्यू l के लिए दोनों में क्या होगा, 0 होगा। जब इसमें n प्लस l का वैल्यू हम निकालेंगे तब क्या होगा, 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 आएगा। इसमें जब n प्लस l का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 2 और l का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, तो 2 प्लस 0 दैट मीन्स 2। तो देखिए यहाँ पे n प्लस l का वैल्यू और यहाँ पे n प्लस l का वैल्यू, यहाँ पे फॉर 2s के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर 1s के लिए। अगर आपको बोलेगा कि इन दोनों में 1s n प्लस l का वैल्यू 1s और 2s में किसका ज़्यादा है, 1s में n प्लस l का वैल्यू 1 है और 2s में n प्लस l का वैल्यू कितना है, 2 है। क्लियर। तो हम उसमें क्या बताए थे कि n प्लस l का वैल्यू जिसमें कम रहेगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भराएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं क्या, n प्लस l का वैल्यू 1s के लिए 1 है और n प्लस l का वैल्यू 2s के लिए 2 है। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भराएगा देन आफ्टर 2s में भराएगा। क्यों बोलिए तो, क्योंकि n प्लस l का वैल्यू 1s के लिए कम है, जिसमें एनर्जी कम, n प्लस l का वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भराएगा। इसलिए अबाउ प्रिंसिपल यही बोलता है कि जिसमें n प्लस l का वैल्यू कम रहेगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भराएगा। ठीक है। तो इन दोनों केस में देख रहे हैं कि 1s के लिए n प्लस l का वैल्यू कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भराया। इसलिए हम इनमें जो भरे हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें जो डायग्राम किए हैं, इस डायग्राम का करने का मकसद वही, आप चेक करके देख लीजिएगा किसी भी, तो दोनों के लिए वही इस ऑर्डर में ही आएगा, 1s और 2s। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भराएगा, 1s में। क्यों भराएगा, क्योंकि n प्लस l का वैल्यू 1s के लिए कम है और 2s के लिए n प्लस l का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भराएगा देन आफ्टर 2s में आएगा। क्लियर। यहां तक पहले राइट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या देखें अभी कि 1s और 2s में, जब इन दोनों केस में अभी जस्ट देखें, क्या देखें, n प्लस 1 का वैल्यू 1s में कम था, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेंगे। ठीक है। अगर आपको डाउट होगा कि ठीक है 1s और 2s के लिए कर दी, अब 2p और 3s के लिए क्या होगा, 2p और 3s के लिए हम पहले 2s और 2p के लिए कर देते हैं। ठीक है। 2s और 2p के लिए हम पहले 2s को पहले क्यों लिखे, 2p को पहले क्यों नहीं लिखे, 2s को ही पहले क्यों लिखे। ये पहले 2s एंड 2p के लिए, 2p के लिए आप लोग ट्राई कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है। हम बना देते हैं, लेकिन आप लोग खुद से जितना रिवीजन करते रहिएगा आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। ठीक है। सो बेहतर होगा कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2। 2s के लिए यहाँ पे n कितना है 2 है और 2p के लिए यहाँ पे n कितना है 2 है, दोनों केस में 2 है। ठीक है। यहाँ पे l का वैल्यू कितना है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, आप जानते हैं। और p के लिए देखिए यहाँ पे p दिया है, p के लिए l का वैल्यू कितना है, p के सेंटर में कौन है 1, तो l का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जब इन दोनों केस में n प्लस l का वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस 0, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे और प्लस l कितना है यहाँ पे 0, तो 0 पुट किए, तो n प्लस l का वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ 2। ठीक है। इस केस में हम निकालते हैं n प्लस l, तो यहाँ पे 2, n का वैल्यू 2 प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद l है, l का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1,
तो 2 + 1 = 3। तो दैट मीन्स n + l का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 3 निकला। तो देखिए इन दोनों केस में क्या हो रहा है, जब 2s और 2p के लिए आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन किस में पहले भराएगा, तो अभी जस्ट हम क्या बोले, जिसमें n + l का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n + l का वैल्यू 2 है और यहाँ पे n + l का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे E 2s के लिए है और E कितना है 2p के लिए है। ठीक है, ये 2p के लिए है। तो n + l का वैल्यू 2s के लिए 2 निकला और n + l का वैल्यू 2p के लिए 3 निकला। दोनों केस में पहले n + l का वैल्यू इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो हम क्या बोले अभी कि इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भराएगा जिसमें n + l का वैल्यू कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा। ठीक है, इसलिए 2s को पहले लिखें 2p को बाद में लिखें। क्लियर, इरेज कर दें, लिख लीजिए। और उसके बाद आप लोग खुद से इसको, जैसे आप खुद से कॉपी में बनाते रहिएगा, आप लोग खुद से क्वेश्चन ले लीजिएगा 3s और 3p के लिए बना दीजिएगा। उसके बाद 3d 4s के लिए खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, तो इसलिए खुद से जरूर ट्राई कीजिए। देखिए अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के पहले हम थोड़ा हुंड्स रूल बता देते हैं कि हुंड्स रूल है क्या। ठीक है, तो देखिए हुंड्स रूल क्या कहता है। हुंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल पेयर होगा, सिंगल में भराएगा। पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल मतलब एक एक करके भराएगा इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, फिर देन आफ्टर पेयर बनाता है। पेयर मतलब जोड़ा बनाता है। ठीक है, उसके बाद जोड़ा बनाएगा। तो यही बोला था कि हुंड्स रूल यही बोला था कि किसी भी और सबसे ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, उसके बाद जोड़ा बनाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। According to Hund's rule, we know that according to Hund's rule, in an orbital, electron fills first single with parallel spin, then after pair of electron fails। देखिए हुंड्स रूल यही बोलता है कि अकॉर्डिंग बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भराएगा, फिर उसके बाद जोड़ा बनाएगा। ठीक है, तो देखिए सपोज यहाँ पे अगर देखिए अगर आपको बोल देगा 2p6 के लिए हुंड्स रूल में जो ऑर्बिटल हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसमें कैसे फिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे p है, p के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 भराएगा। ठीक है, लेकिन p के लिए ऑर्बिटल के को होता है 3 को होता है। ठीक, तो पहले 1 2 3, तो पहले देखिए यहाँ पे कितना है 6। तो पहले हम क्या बोले, पहले एक एक करके लेकिन पैरेलल स्पिन के साथ। ठीक है, भर दिए। क्या को इलेक्ट्रॉन भरे, 1 गो 2 गो 3 गो। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या गो 6 गो। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 गो है, हो गया। अब इलेक्ट्रॉन 3 को भरे, अभी 3 को बाकी है, तो
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे भर गए ना, ठीक, साइन अप इसका नीचे तरफ कर देते हैं एरो। पहले हम सिंगल भरें, उसके बाद देखिए क्या भरें, डबल भर रहे हैं। डबल मतलब यहाँ पे पहले सिंगल मतलब हाफ फील्ड, उसके बाद यहाँ पे डबल मतलब ये पूरा फील हो गया, कंप्लीटली फील्ड जिसको बोलते हैं। तो ये डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, तो ये कंप्लीटली फील्ड। अब हम आते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। सबसे पहले क्या कौन आता है, एलिमेंट हाइड्रोजन। इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड इक्वल टू 1। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, इसलिए जेड लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा, एस के लिए एक डब्बा होता है, मतलब एक ऑर्बिटल होता है। पी के लिए 3 गो होता है, 3 गो ऑर्बिटल होता है, 3 गो डब्बा। और डी के लिए 5 गो होता है, 1 2 3 4 और 1 गो कर दीजिए, 5 गो। ये डी के लिए, ठीक है, ये डी, ये क्या है, पी। और एफ के लिए मैक्सिमम कितना होता है, 14 का इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो उसका आधा कितना होगा, 7 गो डब्बा होगा, मतलब 7 गो ऑर्बिटल होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ये किसके लिए है, एफ के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ के लिए एगो बॉक्स होगा, मतलब एगो ऑर्बिटल होगा। पी के लिए 3 गो, डी के लिए 5 गो। एगो में 2 गो भराता है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भराएगा, 6 गो। यहाँ पे एगो में 2 गो भरते हैं, तो के गो ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, तो 10, इसमें मैक्सिमम 10 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा। इसमें एगो के लिए 2, तो यहाँ पे टोटल 7 गो है, तो मैक्सिमम कितना भराएगा, 14 गो। 2 × 7 14। यहाँ पे कितना होगा, एगो में एस के लिए मैक्सिमम कितना होता है, एगो में 2 गो भराएगा, तो मैक्सिमम कितना होगा एस के लिए 2, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, एस के लिए मैक्सिमम 2, पी के लिए मैक्सिमम 6, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, इसको 2 मैक्सिमम लिखते हैं इसको, ठीक है। 10 लिख देते हैं, ये 14 मैक्सिमम। ई S2 मतलब मैं ई जो इतना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की नंबर है। ये जो 2 लिखे हैं, 6 लिखे, 10 लिखे, 14 में ये किसको डिनोट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। देखिए अब Z इक्वल टू 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा, ठीक है। पहले देखिए, पहले 1s, ठीक है, 2s 2p, उसके बाद 3s 3p आएगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भराएगा कि नहीं। तो पहले यहाँ पे नंबर कितना है, Z इक्वल टू नंबर कितना है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना भराएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। Z इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू E होता है ना। तो Z अगर 1 है तो P भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Z इक्वल टू कितना 1, तो P भी, प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो यहाँ पे Z मतलब नंबर इलेक्ट्रॉन की जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम अभी की बोले क्या, मैक्सिमम S के लिए 2 गो होता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। आपका कैपेसिटी है, ठीक है, 5 किलो वेट को लेना, अगर आपको 6 किलो वेट दे देगा तो आपका उतना कैपेसिटी नहीं है, क्या होगा, ठीक है, बैठ जाइएगा आप। तो वैसा ही, तो इसमें मैक्सिमम S के लिए कितना भराएगा, 2 P के लिए 6 भराएगा, ठीक है। और D के लिए मैक्सिमम कितना भराएगा, 10 भराएगा, फिर P के लिए 6 भराएगा, ठीक। तो पहले S के लिए कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 गो है, तो कितना भराएगा, 1 ही को भराएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे 1 गो है ही, ऑलरेडी 1 ही गो है, यहाँ पे 2 कहाँ से डाल देंगे, ऑलरेडी आपके पास 1 रुपया है, और बोलेगा कि 2 रुपया ला दो, तो कहाँ से लाइएगा आप। तो यहाँ पे 1 रुपया ऑलरेडी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो इसलिए एक ही को इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है। जेड हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आता है हीलियम, हीलियम को जेड इजकल टू 2, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना आएगा 1s और 2s। तब देखिए 1s एगो है, किसको के भी बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, ठीक है। और के इजकल टू क्या है नंबर ऑफ सेल, सब सेल या एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक, नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है यहाँ पे जेड इजकल एटॉमिक नंबर 2 है, तो जेड अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, पहले कितना भरेंगे इसमें 1, तो हम क्या बोले पहले इसमें फुलफिल होगा, मतलब इसका जो खाने का, अगर मान लीजिए सपोज मान लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए 2s है 2p है, तो ये पहले पूरा इसका जो कैपेसिटी है, मतलब 2 को इलेक्ट्रॉन लेना कैपेसिटी है, वो 2 को इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो किसी दूसरे को देगा। मान लीजिए जैसे सपोज यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद ग्लास है, इस दोनों को क्या कर दिए एगो ऐड कर दिए, दोनों गिलास सेम है, ठीक है। तो वाटर आ रहा है इसमें, ये ऐसे करके बंद है, ठीक, दोनों का। तो पहले ई पूरा फुल होगा तब ना इसमें आएगा वाटर, जो है ई वाटर यहाँ पे इसका जो लेवल है ये पूरा फुल हो जाएगा तब ना वाटर इसमें आएगा। ऐसा नहीं ना कि वाटर पहले इसी में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले इस कंटेनर पहले भरेगा, जब इसका पूरा कंप्लीटली हो जाएगा तब ये क्या करेगा वाटर इसको कर देगा, मतलब ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो वैसा ही है इसमें भी होगा, पहले जो 1s है और 2s है, जब इसका पूरा पेट भर जाएगा, मतलब खाने वाला ही एग्जांपल लेते हैं, आपका अगर पूरा पेट भर गया तभी आप किसी दूसरे को क्या करिएगा खाना जो है वो देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका खाने का कैपेसिटी 2 है, ऐसा नहीं कि 3 खा जाएगा, ये 3 नहीं, जब इसमें 3 होगा तब ये इसको दे देगा, ठीक है। तो इसका 2 कैपेसिटी ऑलरेडी है, तो पहले ये पूरा भरेगा, अपना पेट पूरा भरेगा, फिर दूसरा का पेट भरेगा ये, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि तुम खा लो, जितना बचेगा वो इसको दे देगा। तो इसका पेट भरेगा तब ना इसको देगा, इसका पेट खुद नहीं भरेगा तो इसको कहाँ से देगा। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1s का पेट भराएंगे, मतलब 1s को फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद 2s में आएंगे। तो 1s के लिए s के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 को होता है कैपेसिटी, तो यहाँ पे s के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जेड, यहाँ पे नंबर एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा s के लिए 2 भर देंगे। क्यों बोले तो यहाँ पे s के लिए 3 भरेंगे, 3 है ही नहीं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है यहाँ पे जेड इक्वल पी इक्वल अगर ई होता है तो एटॉमिक नंबर 2 है, तब इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 2, अगर आप बोलेंगे इसमें भर देंगे तो इसमें नहीं आएगा, पहले ये पूरा पेट भरेगा उसके बाद इसको देगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या 1s 2 और हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद लिथियम के लिए आते हैं, जेड इक्वल कितना होता है 3। अब देखिए 1s, अब ये 2s 2p, मतलब ये सामने है, ठीक है, दोनों एक ही है, मतलब एक ही। अब देखिए और 3s 3p, पहले इसको इरेज कर देते हैं साइड वाला, हाँ आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ये दोनों एक है, ये भी एक है, ठीक, ये भी एक है, ये अलग है, ये अलग है। तो देखिए पहले यहाँ पे जेड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है 3 को, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन, इसमें s के लिए कैपेसिटी कितना है 2, तो इसमें 2 भर दिए। अब बचा क्या 3 को है टोटल, तो 2 को भर दिए। अब बचा क्या, कितना बचा है 2 भर दिए ऑलरेडी, 2 रुपया खा गया,
ठीक है, कितना पैसा बचेगा, 1 रुपया बचेगा। तो वो 1 रुपया अब क्या किसको देगा, इसको देगा नहीं, पहले सामने वाला को देगा, तो ई इसको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1s के लिए 2 और 2s के लिए 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे s में हम मैक्सिमम 2 को इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, s के लिए, और p के लिए मैक्सिमम हम 6 को इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, देखिए 2 2 4 2 6। डी के लिए हम मैक्सिमम 10 को इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि डी के लिए जो ऑर्बिटल होता है कितना का होता है, 5 का होता है। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। तो एक गो में पहले एक एक करके भराएगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, उसके बाद पेयर बनाएगा, मतलब जोड़ा बनाएगा। ठीक है, तो कितना को इलेक्ट्रॉन हुआ देखिए, 10 को, ये डी के लिए। ठीक, तो एस का कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 गो, ये 3 गो नहीं ले सकता है, एक गो लेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका जो हम एग्जांपल लिए भोजन खाने वाला, वो मेरा एक्चुअल समझाने के लिए किए हैं भोजन वाला। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एस यहाँ पे और पी का, तो यहाँ पे एस के लिए 2, तो इसका कैपेसिटी मैक्सिमम कितना है, 2 गो। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी एस डब्बा के लिए, मतलब एक एस ऑर्बिटल के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो उससे अगर ज़्यादा होगा तो किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा पी को। ठीक है, क्योंकि इसके पास खाने का जो कैपेसिटी है 2 गो है, मतलब 2, मान लीजिए इसका जो फूड कैपेसिटी है ये 2 kg तक अपना पेट में ले सकता है। तो ये 3 kg नहीं ले सकता, क्योंकि 3 kg लेगा तो क्या होगा, पेट फट सकता है। तो इसलिए क्या करेगा, ई डोनेट कर देगा, किसको, अगले वाला सेल है उसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले एस। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे सबसे पहले 1s में आएगा, उसके बाद 2s 2p दोनों साथ में। ठीक है, ये k है, ये l है, ये m है। ठीक है, ये n है, ऐसे करके आते रहेगा एज सोनम। ठीक, तो पहले 1s 2s 2p। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कितना गो इलेक्ट्रॉन है, अब z मतलब एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होता है, z इजगल टू p इजगल टू ई होता है। मतलब एटॉमिक नंबर जितना दिया है उतना इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब z इजगल टू 4 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पे z 4 है, तो यहाँ पे 2 को भर दिए। अब क्या को चाहिए, टोटल 4 को है, 2 को भर दिए, अब क्या को चाहिए, 2 को चाहिए, तो 2 को। देखिए एस है, एस के लिए 2 को ही है, 1 ले सकता है लेकिन 3 नहीं ले सकता है, तो इसमें भी ऐसे हो, इसमें भी हो। अगर यहाँ 5 होता तो ये एस में 3 नहीं, ऐसा नहीं कि 3 कर देते यहाँ पे, तब इसको दे देगा। ठीक है, अब बोरान में आता है, बोरान का कितना होता है एटॉमिक नंबर 5। तो 1s 2s 2p 3s। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3s 3p, तो देखिए यहाँ पे टोटल 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 भर दिए, क्या को चाहिए और 3 गो, तो 2 यहाँ पे s के लिए कितना होता है मैक्सिमम, 2 2 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5, क्या इसमें हम 3 भर सकते हैं, 3 और 2 5 नहीं, क्यों, क्योंकि s का कैपेसिटी कितना होता है मैक्सिमम 2 गो, ऐसा नहीं कि वो 3 गो ले लेगा। उसका खाने का कैपेसिटी, खाने का एग्जांपल इसीलिए लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए
ऐसा एग्जाम्पल नहीं है ताकि जल्दी से कैच कर पाए हम, इसलिए खाने वाला लिया। इसका कैपेसिटी, खाने का कैपेसिटी 2 को इलेक्ट्रॉन है, 3 को खाने का, 3 को जब खाएगा तो इसका पेट फट जाएगा, ठीक है। तब ये 3 को ना खा के 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा पी को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 2 ही को होता है, ऐसा नहीं कि 3 को इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसको 2 दिए, तो 2 और 2 4 क्यों को है, टोटल 5 को, 2 2 4 और 1 को बचा है, किस में डालेंगे, इसमें, हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको के बोलते हैं, के को कितना 2 और ये दोनों मिला के कितना है 2 और 1 कितना होगा 3, इसको बोलते हैं सब सेल के सेल कितना है एल, इसके लिए 2 को और यहाँ पे 1 को, 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 2 3 5, ठीक है, 3 और 2 5। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उसके बाद क्या होता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s 2s 2p 3s 3p, क्लियर। यहाँ पे देखिए 2 s है तो कितना लगेगा मैक्सिमम, 2 2 4 हो गया, कितना को है टोटल 6 को। अब p के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, मतलब 1 से तो 6, इसके अंडर में 1 से 6 तक आएगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 को इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसके कैपेसिटी, इसका उतना कैपेसिटी नहीं है कि 6 से ये ज़्यादा ले ले इलेक्ट्रॉन, 7 को इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, इसके अंदर 6 को कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये 2 2 4 और कितना को बचा 2 को, तो इसमें डाल देंगे, ठीक है। 1 से 6 तक ले सकता है, तो 2 था ले लिए, 1 से 6 के बीच आता है 2, इसलिए 2 को इलेक्ट्रॉन दिए। देखिए यहाँ पे कितना होगा, अब के लिए इसको कर सकते हैं 2, ये दोनों में लगे कितना होता है एल और ये एम होता है, ठीक है। तो 2 और 2 कितना होता है 4, 4 और 2 देखिए 6, तो 6, ठीक है। हाइड्रोजन पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है Z = 7, ठीक है। तो देखिए इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। तो सबसे पहले 1s में भरते हैं, कितना 7 को है, तो इसमें s के लिए कितना होता है कैपेसिटी मैक्सिमम 2 हो गया 2। अब कितना को बचा, 7 में 2 गया, 5 को बचा, फिर ये कितना भरेगा 2 इसमें, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, क्या को बचा है अब 7 को पूरा करने के लिए 3 को, तो इसमें क्या 3 को ले सकता है, हाँ, क्यों बोले तो क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 6 को इलेक्ट्रॉन, 1 से 6 तक, तो 6 को इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये 6 तो किसके, ये जो 3 आया 6 के बीच में अंडर आता है, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जो ये 3 आया तो 1 से 6 के बीच में आता है ना 3, तो 3 ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 2 7, तो ये के और ये एल, के लिए 2 और 3 और 2, इसको दोनों को ऐड होता है 3 और यहाँ पे 2 कितना होता है 5, तो देखिए दोनों को 5 और 2 7, ठीक है। अब क्या आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन Z = 8, ठीक। देखिए फिर वैसा ही कीजिए 1s। अब आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ताकि अगर आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे खुद से वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिए। 2s 2p, क्लियर। अब क्या आएगा 3s 3p, तो यहाँ पे Z = कितना है 8, यहाँ पे 2 2 4 कितना को बचा 8 ना, तो 4 को भर दिया, अब 8 को टोटल 8 को है, 4 को भर दिया, 4 को बचा है, तो 4 को ले सकता है, हाँ ले सकता है। क्यों बोले तो क्योंकि इसके पास 1 से 6 तक ले सकता है। इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी मैक्सिमम 6 तक होता है, किसके p के लिए, p के लिए कितना होता है 6 तक, ठीक है। ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो यहाँ पे 6 ये 4 है, वो तो ऑटोमेटिक ले सकता है, 6 से कम है,
ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 6 4 और 2 6 और यहाँ पे 2 6 और 2 8। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का कितना होता है, Z इजगल टू 9। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। तो इसमें 9 गो इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 गो, ये 2 2 2 4, कितना है बाकी और 5। तो इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, P के लिए 6 गो होता है। तो ये 5 6 से छोटा है, ले लेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा K, ये L, तो 2 और 5 और यहाँ पे 2 5 और 2 कितना होता है, जोड़ ऐड करेंगे तो 7 7 और 2 9। देखिए हो गया फ्लोरीन। अब आएगा नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए 1s 2s 2p वैसा ही लिखेंगे, रिपीट होते रहेगा। अब आप लोग अगर खुद से ट्राई कीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की इसका कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो देखिए 10 गो पहले, 2 गो एज इट इज जैसा बना रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है, 2 फिर 2 2 4, 10 गो है तो 4 और यहाँ पे 6 डाल सकते हैं ना, क्योंकि P के लिए 6 गो इलेक्ट्रॉन का उसका कैपेसिटी है 6 गो, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। अगर 7 होता तो इसको नहीं, तब ये इलेक्ट्रॉन एक को क्या करता है, इसको डोनेट कर देता। ठीक है, तो ये क्या होगा K, ये L, ये M, तो ये 6 और 2 कितना होगा 8 और यहाँ पे 2, 8 और 2 10। जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब सोडियम में आते हैं। ठीक, देखिए अब सोडियम में आते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखिए वैसा ही जैसा प्रोसेस कर रहे हैं वैसा ही 2 2 4 और यहाँ पे कितना होगा 6, 2 2 4 और 6 कितना होगा 10। क्यों को बचा एगो, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ऐसा नहीं कि 7 को ले लेगा, 7 को इसके पास ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, कि इसको 7 हो जाएगा, नहीं इसको नहीं देगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि P के लिए मैक्सिमम 6 को लेगा। ठीक है, मैक्सिमम 6 को। मान लीजिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसका कैपेसिटी 220 वोल्ट का है। ठीक है, अगर आप उसमें 222 वोल्ट दे देते हैं तो क्या होगा उसमें देखिएगा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही हमको देना पड़ेगा, उससे कम देंगे तो और बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी कितना है P के लिए 6 को, तो इसलिए इसको 6 को खाने का शक्ति है, इसका जो खाने का एबिलिटी है ये 6 को इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 7 को नहीं। 7 को लेने से क्या होगा, ये हजम नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि तुम खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ठीक है, इसलिए एगो इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mg, Z इजकल टू 12। फिर प्रोसेस वैसा ही, अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी होते रहेगा। इसलिए वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का जरूर कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर 2, यहाँ पे फिर 2, देखिए वैसा ही भर रहे हैं। यहाँ पे भी 6 होगा, वैसे डाल यहाँ तक सेम है। देखिए यहाँ तक, यहाँ पे K, यहाँ पे L 2, यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पे भी 2 आया था, यहाँ पे भी 8, दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पे कितना भरेंगे, 6 2 8, 8 और 2 कितना 10, 10 तक यहाँ तक भर दिए। अब K को बचा 12। क्या इसमें एक भर देंगे, इसमें एक भर देंगे, नहीं, क्योंकि S के लिए कितना होता है मैक्सिमम कैपेसिटी 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 2 तो ले लेगा, क्योंकि 2 देखिए तो KLM, इसमें KLM
इसमें 2 को ले लिया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10 और 2 12। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो एज इट इज जैसा बना रहा है वैसा ही 2s 2p 3s 3p। क्लियर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 2 4, यहाँ पे p है तो p के लिए 6, क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना होता है मैक्सिमम 6 गो, s का मैक्सिमम 2 गो। तो 6 और 2 8, यहाँ पे 2 और 2 2 4, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 गो भर दिए, बचा कितना 3 गो, क्योंकि यहाँ पे 13 गो है तो यहाँ पे 2 गो भर दिए। क्या इसमें 3 गो भर सकते हैं, इसमें 3 डाल दें? नहीं, क्यों बोले तो क्योंकि S के लिए हम जानते हैं कितना, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका खाने का जो मतलब डाइजेस्ट पावर 2 गो है, 2 गो वो इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट कर सकता है, 3 गो दे देंगे तो फट जाएगा ही, तो इसलिए क्या करेंगे इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो बचा कितना, यहाँ पे 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और 1 गो बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बोलेगा तुम खा लो। ठीक है, इसलिए इसको दे देगा तुम खाओ, तो इसलिए इसको बोलते हैं M, इसके लिए 3 हो जाएगा, ये L, ये 8 होगा, इसको K, ये 2 होगा, 2 8 3। सिलिकॉन का यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर कितना है 14। ठीक है, तो इसका भी करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। तो वैसा ही प्रोसेस 2, इसमें भी 2, इसमें भी 6। ठीक है, कितना हुआ 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, कितना हुआ 14, तो इसमें 2 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसका कितना होता है 6 गो और S के लिए 2, तो कितना होगा K L M, तो इसके लिए 2, 6 और 2 कितना होता है 8, 2 और 2 कितना होता है 4। ठीक, अब क्या आएगा सिलिकॉन के पास फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर 15। ठीक, तो 1s 2s 2p 3s 3p, तो इसके 1s के लिए 2, 2s 6, 2 2 4 10, 10 और 2 12, बचा कितना 3, तो 12 3 कितना होता है 15। तो यहाँ पे आएगा K L M, इसके लिए 2 गो, 6 2 8, 3 और 2 5, 8 5 13 और 2 15। 1 से 1 to 15 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए इस वीडियो में। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम 16 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। 1 से 15 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखें। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करते ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू।